हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। आज इस सेशन से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मसल्स। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ मसल्स और वो सब स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन में शुरू कर देता हूँ। इस वीडियो को अच्छे से देखो और इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेरी मेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं कुछ टिपिकल वर्ड्स है जिनके जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा मायो वर्ड की। ठीक है, ये जो वर्ड है ना मायो, आप कहीं पे भी ये मायो वर्ड सुने तो आप समझ लीजिएगा कि आप मसल्स की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? मसल्स की। और अगर आपको ये वर्ड सुनाई दे सार्को, तो सार्को वर्ड बेसिकली फ्लैश के लिए यूज़ होता है। अब बहुत सी बुक्स में आप ये पढ़ोगे कि मायोलॉजी और सार्कोलॉजी एक ही चीज़ है, मतलब उन्होंने लिखा है कि स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज मायोलॉजी और सार्कोलॉजी, पर ऐसा करेक्ट नहीं कह सकते आप। ये ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इनमें फ़र्क क्या है वो मैं देखता हूँ। देखो, मायो जो वर्ड है ना वो मसल्स के लिए यूज़ होता है, तो स्टडी ऑफ मसल्स, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज मायोलॉजी, पहला टर्म। फिर हम बात करते हैं सार्कोलॉजी की, तो सार्को वर्ड फ्लैश के लिए यूज़ होता है, यानी आपकी बॉडी का जो सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट है ना, जो आपका, आप ऐसा समझ लो जो मांस का पार्ट है ना, सॉफ्ट मांस का पार्ट है, उसके लिए वर्ड यूज़ होगा सार्को। तो सार्कोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सॉफ्ट फ्लैशी टिश्यूज़। जैसे आप एक बात करें, आप लोग बोलते हो ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी आप कहते हो स्टडी ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, और उसमें बेसिकली आप बोन की बात करते हो। वैसे ही होता है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी में आप सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट्स की स्टडी करते हो। तो अगर आप सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट्स की स्टडी कर रहे हो तो आप वर्ड यूज़ करोगे सार्कोलॉजी। हार्ड पार्ट्स की बात करोगे तो आप वर्ड यूज़ करोगे ऑस्टियोलॉजी, जिसमें आता है मेनली बोन। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स। ठीक है, और अब बात करें मायोलॉजी की, तो देखो सार्कोलॉजी जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट्स की, तो सार्कोलॉजी के अंडर एक सब्जेक्ट आ जाएगा जिसको आप कहोगे मायोलॉजी, जिसमें हम लोग बेसिकली स्टडी ऑफ मसल्स करेंगे। उसके अलावा सार्कोलॉजी में आप न्यूरोलॉजी को भी कंसिडर करते हो। ठीक है, न्यूरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, वो सब कुछ। और सार्कोलॉजी में आप उसके अलावा एंजियोलॉजी भी डिस्कस करते हो। एंजियोलॉजी इज स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपका। तो सार्कोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रांच है साइंस का। ठीक है, और मायोलॉजी उसका एक पार्ट है। तो कभी भी आप मायोलॉजी और सार्कोलॉजी को एक सेम कंसिडर नहीं करोगे। ये एक जनरली गलत, काफ़ी जगह मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, वो मायोलॉजी और सार्कोलॉजी को एक ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मसल्स के ओरिजिन की, यानी मसल्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। तो आपको सबको पता है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस में आपने पढ़ा है कि एक स्टेज आती है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज। पहले मैं आपको ओरिजिन का मतलब बता दूं कि हम बार बार ये बात क्यों करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में एक स्टेज आता है जिसको कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज। उस गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होता है कि जितने भी एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, ये सारे के सारे एम्ब्रियोनल सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। सबसे बाहर एक्टोडम, सबसे अंदर एंडोडम और बीच में आता है मीजोडम। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टिश्यूज़, इन तीनों में से किसी ना किसी एक सिंगल लेयर से बनते हैं। मतलब कोई टिश्यू एक्टोडम से बन रहा है, कोई मीजोडम से बन रहा है, तो कोई एंडोडम से बन रहा है। तो हम बात करेंगे मसल्स की। तो अगर मसल्स की बात करें तो मसल्स आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। जितनी भी मसल्स है सारी की सारी कहाँ से डेवलप होगी? वो डेवलप होती है मीजोडम नाम की एक जर्म लेयर से। लेकिन यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में आप बात करोगे आई में ही दोनों एक्सेप्शंस हैं। ऐसी मसल्स जो मीजोडर्मल नहीं है, वापस बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द मसल्स आर मीजोडर्मल, लेकिन कुछ मसल्स ऐसी होती है जो मीजोडर्म से डिराइव नहीं होती, और उन दोनों के ही एग्जाम्पल आपको आई में ही देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है आइरिस और दूसरा एग्जाम्पल है सीलियरी मसल्स। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है कि आइरिस और सीलियरी मसल्स दोनों ही मीजोडर्मल नहीं होती, ये दोनों ही कैसी है? एक्टोडर्मल, यानी ये दोनों एक्टोडर्म से डेवलप होने वाली मसल्स हैं। बाकी मसल्स कैसी होती है? मीजोडर्मल। अगर आपको देखना हो तो देखो, ये जो पार्ट है आई का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आई में ये जो पोर्शन है ना, दिस इज आइरिस, दिस इज
आइरिस, एक सेकेंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। आइरिस आपको बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो, हमारी आई में जो आपको एक कलर्ड पोर्शन नहीं दिख रहा वो आइरिस है। ये देखो आप, ये आइरिस है ना, ये आइरिस और ये सीलियरी बॉडी। तो इन दोनों की मसल्स कैसी होती है, एक्टोडर्मल, बाकी सारी मसल्स कैसी है, मीजोडर्मल। तो ये एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ मसल्स की। तो ऑन एन एवरेज अपनी बॉडी में करीब 639 मसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, 639 के आसपास मसल्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और अपनी बॉडी का 40 to 50% बॉडी वेट केवल इन मसल्स की वजह से होता है। ये एक बहुत अच्छा खासा परसेंटेज है जो आपको ध्यान रखना है। हमारी मसल्स हमारी बॉडी का 40 to 50% बॉडी वेट जो है कंट्रीब्यूट करती है। और नंबर ऑफ मसल्स आपसे पूछेंगे तो टोटल अराउंड 639 मसल्स, इसमें सारी मसल्स हमने शामिल कर दी, वो प्रेजेंट होती है। फिर मसल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है। अब ये जो टर्म्स मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ ना, इन पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, अच्छे से समझना। देखो, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स, मसल्स में ऐसी कौन कौन सी खास प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मसल्स जो प्रॉपर्टी शो करती है वो है एक्साइटेबिलिटी। मैं इन वर्ड्स के बारे में आपको डिटेल में ले चलता हूँ। देखो, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी आप किसी मसल को कोई स्टिमुलेशन दोगे तो मसल उस स्टिमुलेशन को रेस्पॉन्स देगी। कैसे? जैसे ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है और ये आपके मसल फाइबर्स। तो जब न्यूरॉन से कोई इम्पल्स निकलती है और वो एक्सॉन के थ्रू, टर्मिनल नर्व एंडिंग्स के थ्रू मसल्स को स्टिमुलेट करती है, ये पूरा सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम मसल्स की स्टडी करेंगे। तो जब भी न्यूरॉन्स से कोई सिग्नल मसल्स को स्टिमुलेट करता है तो मसल उस सिग्नल के लिए अपना रिस्पॉन्स शो करती है। इसको कहा जाता है एक्साइटेबिलिटी। देखो, हमारी बॉडी में अगर ओवरऑल बात करूं तो केवल दो ही सेल्स ऐसे हैं जो एक्साइटेबल हैं, एक है न्यूरॉन्स और दूसरा है मसल्स। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। केवल दो सेल्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल मतलब जब आप उनको स्टिमुलेट करते हो तो वो उस स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मसल्स की बात करें, मसल्स को जैसे स्टिमुलेशन मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये उसका रेस्पॉन्स है टू द स्टिमुलस। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एक्साइटेबिलिटी। तो न्यूरॉन्स और मसल्स दोनों ही हमारी बॉडी के एक्साइटेबल सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उनका साइज कम करना। जैसे आप इसको देखें, अब आपको अच्छे से पता ही है ये कौन सी मसल है, दिस इज़ बाइसेप्स मसल, ठीक है। तो जब आप अपना हाथ को फोल्ड करते हो ना ऐसे, तो जब आप अपने हाथ को फोल्ड कर रहे हो तब आप बाइसेप्स को देखो, ये बाइसेप्स का लेंथ इतना है जब आपका हाथ फोल्ड हुआ है तब। और ये जब आप अपने हाथ को वापस से इस तरह से स्ट्रेट करते हो तब आप अपने बाइसेप्स की लेंथ देखो। यानी कि जब आप हाथ को फोल्ड कर रहे हो तो बाइसेप्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मसल कि वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेचिंग पावर। मतलब मसल्स जो है ना, मसल्स के पास एक स्ट्रेचिंग पावर है कि आप मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हो विदाउट इवन इंजरी। हालांकि इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लोगे और उसको वो इंजरी नहीं होगी। मसल्स में प्रॉपर्टी होती है कि इट कैन स्ट्रेच विदाउट इंजरी। और चौथी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी का मतलब ये हुआ कि आप चाहे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो या आप चाहे मसल्स को एक्सटेंड करो या फिर स्ट्रेच करो, ये जैसे ही रिस्पॉन्स खत्म होगा, यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा, मसल्स वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज में आ जाएगी। आपने मसल को स्ट्रेच किया और जैसे ही आपने छोड़ा तो मसल वापस अपनी उसी पोजीशन, उसी साइज और उसी शेप में आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, यानी मसल्स रिटर्न टू द सेम शेप एंड साइज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। इसको, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मसल की इलास्टिसिटी। एक बार वापस मैं फटाफट ये चारों टर्म्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या है, ये टर्म्स स्टूडेंट्स ने रट तो रखे हैं, यानी उनको पता है एक्साइटेबल है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी है, बट इनका मीनिंग जो है ना बेसिक वो समझना ज़रूरी है। एक्साइटेबिलिटी मतलब जैसे ही इनको कोई स्टिमुलस मिलता है ये उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब कि मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, वो अपनी लेंथ रिड्यूस
कर सकते हैं। यहाँ पे बाइसेप्स की लेंथ ज़्यादा है, यहाँ बाइसेप्स की लेंथ कम है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब कि आप मसल को स्ट्रेच कर सकते हो, और इलास्टिसिटी मतलब स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मसल अपने आप अपनी वापस पोजीशन, अपनी शेप और अपनी साइज़ रिगेन कर लेती है। इसको आप कहते हो इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स। देखो, इन क्लासेस में मेरा मकसद केवल आपको टर्म्स ऐसा लिख के देना नहीं है कि हाँ चलो एक्साइटेबल है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। हम क्या चाहते हैं कि जो एक एक सिंगल टर्म है ना, उसका बेसिक मीनिंग क्या है वो समझना ज़रूरी है, ताकि तभी हम जो है ना ऐसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं हम तभी उनको क्लियर कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कहाँ प्रेजेंट है उसके हिसाब से मसल्स के टाइप्स। देखो बहुत आसान है ये लोकेशन के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो मसल्स 3 टाइप की होती है। लोकेशन के बेस पे मसल्स 3 टाइप की है। पहली है कार्डियक मसल। अब कार्डियक वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? हार्ट के लिए, है ना, आपने सुना होगा कार्डियक के बारे में। तो कार्डियक वर्ड ही हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वो मसल्स जो आपके हार्ट में प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है उनकी? हार्ट। हम किस बेस पे टाइप्स बता रहे हैं आपको? लोकेशन के बेस पे। तो अगर उनकी लोकेशन आपका हार्ट है, ये पूरा इसमें जितने भी मसल्स है, तो आप कहते हो इनको कार्डियक मसल्स। आपने हार्ट में पढ़ा होगा कि जो हार्ट में जो 3 लेयर्स होती है ना, हार्ट की 3 लेयर्स में से एक लेयर का नाम है मायोकार्डियम। अब मायो वर्ड का मतलब क्या हो गया? मायो वर्ड का मतलब हो गया मसल्स, तो यानी हार्ट की मसल्स। तो मायोकार्डियम हार्ट की मसल्स को कहते हैं। तो पहला टाइप कौन सा हो गया? कार्डियक मसल। सेकंड टाइप है स्केलेटल मसल। अब इसका भी जैसा नाम बता रहा है कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम मतलब अपनी बॉडी के जितनी बोन्स है, उन बोन्स से एसोसिएटेड जो मसल्स है उनको आप कहते हो स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स आपको हमेशा बोन से एसोसिएटेड मिलेगी। और तीसरा है विसरल मसल्स। अब विसरल भी जैसा नाम क्लियर है, विसरल मतलब वो मसल्स जो आपको विसरल ऑर्गन्स, यानी हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन इंटरनल ऑर्गन्स में भी मसल्स प्रेजेंट होती है, जिनको कहा जाता है विसरल मसल्स, जो विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। जैसे स्टमक ले लो, इंटेस्टाइन ले लो, इसोफेगस ले लो, ब्लड वेसल्स ले लो, ये सब हमारी बॉडी का विसेरा है। तो इनमें जो मसल्स प्रेजेंट है उनको आप कहोगे विसरल मसल्स। यानी लोकेशन के बेस पे मसल्स 3 टाइप की होती है। अगर हार्ट में प्रेजेंट है तो कार्डियक मसल, अगर स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है तो स्केलेटल मसल, और अगर बॉडी विसेरा यानी इंटरनल ऑर्गन्स से एसोसिएटेड है तो विसरल मसल्स इनको कहा जाता है। तो ये हो गया लोकेशन के बेस पे इनके टाइप्स। सेकंड बात करते हैं इनके अपीयरेंस के बेस पे इनका टाइप। देखो अपीयरेंस के बेस पे अगर मैं देखूं तो आप देखो यहाँ पर एक ये वाली मसल को देखते हैं पहले ना। इन मसल्स को देखो, इन मसल्स को देख के ऐसा नहीं लगता आपको कि इन मसल्स के ऊपर इस तरह की स्ट्राइप्स प्रेजेंट है? आप ये देखो, ये जितनी भी आपको ना ऐसे स्ट्राइप्स दिख रही है ना, धारियाँ समझ लो आप, ये इन स्ट्राइप्स को कहा जाता है स्ट्राइशंस। इन स्ट्राइप्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है? स्ट्राइशंस। इसलिए इन मसल्स को हम कहते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। पहली टाइप कौन सी है? पहली टाइप है स्ट्राइटेड मसल्स, या कुछ बुक्स में, लोअर बुक्स में लिखा है स्ट्रिप्ड मसल्स। क्यों? क्योंकि इन पे स्ट्रिप्स प्रेजेंट है। तो जिन पे स्ट्राइशंस या स्ट्रिप्स प्रेजेंट हो उनको आप कहते हो स्ट्राइटेड मसल्स। क्लियर? आप इस मसल को भी देख लो, आप यहाँ पे भी आपको स्ट्राइशंस दिख रहे हैं सारे, ठीक है, ये सारे स्ट्राइशंस है। तो ये भी क्या है? स्ट्राइप्ड मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स। अब आप बात करो इन मसल्स की, ठीक है। मैं देखो इनके स्ट्रक्चर्स पे भी फुल डिटेल में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल डायग्राम दिखा के छोड़ देंगे, पूरा डिटेल में हम आपको स्ट्राइटेड, स्मूथ, जैसे जैसे इन पे लेक्चर्स बनाते जाएंगे ना, आपको सब समझ में आएगा। फिलहाल आप देखो ये जो सेकंड टाइप आपको यहाँ दिख रही है ना, इसमें आपको क्लियर साइटोप्लाज्म दिख रहा है। यहाँ पे कहीं साइटोप्लाज्म में आपको स्ट्राइशंस या स्ट्रिप्स नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए इन मसल्स को कहते हैं स्मूथ मसल्स। क्या कहते हैं? स्मूथ। हम टाइप्स किस बेस पे कह रहे हैं? इनके अपीयरेंस के बेस पे, यानी दिखती कैसी है। तो स्ट्राइशंस प्रेजेंट है तो स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइशंस अगर नहीं है तब वो कैसा दिख रहा है? एकदम ऐसा स्मूथ सरफेस दिख रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है स्मूथ मसल्स। या कुछ बुक्स में इनको लिखा हुआ है प्लेन मसल्स, क्योंकि इन पे किसी तरह का कोई स्ट्राइशंस नहीं है, बिल्कुल प्लेन ऐसा दिखता है वो। और आप इनको अनस्ट्राइटेड मसल्स भी कह सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होती। अब ये जो आपके सामने पिक्चर है, इनमें से ये जो पहला पिक्चर है ये है स्केलेटल मसल्स का। ये देखो आप, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो मैंने 3 पिक्चर दिखाई आपको जानबूझ के, देखो मैं केवल अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन शुरू किया है मैंने,
है ना, बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे। ये सबसे पहली मसल है, ये है स्केलेटल मसल्स, स्ट्रक्चर से दिख रहा है ना आपको, और ये वाली है कार्डियक मसल्स, स्केलेटल, और दूसरी वाली है कार्डियक। अब स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स इन दोनों पे ही स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, तो ये दोनों ही स्ट्राइटेड मसल्स का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों ही स्ट्राइटेड मसल्स के एग्जाम्पल होते हैं। और ये जो सेकंड टाइप वाली मसल्स हैं ये एक्चुअली विसरल मसल्स हैं, ये विसरल मसल्स हैं, और विसरल मसल्स का एक ही एग्जाम्पल है स्मूथ मसल्स का एक ही एग्जाम्पल है विसरल मसल्स। इसलिए आपको बुक्स में ऐसा मिलेगा कि विसरल मसल्स ही स्मूथ मसल्स है और स्मूथ मसल्स ही विसरल मसल्स है, क्योंकि स्मूथ मसल्स का एक ही एग्जाम्पल होता है विसरल मसल्स, इसलिए बुक्स में इन दोनों को सेम ही ऐसा बोला गया है, ठीक है। लेकिन ये टाइप्स वो विसरल मसल लोकेशन के बेस पे और स्मूथ मसल इसके अपीयरेंस पे बेस है, लेकिन दोनों आप इनको एज सिनोनिम भी यूज़ कर सकते हो, यानी स्मूथ मसल्स और विसरल मसल्स, फिर उसका वो एग्जाम्पल हो गया बेसिकली। और स्ट्राइटेड के दो एग्जाम्पल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। तीसरा जो टाइप है वो है नेचर ऑफ रेगुलेशन का, यानी कि उन मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन कौन रेगुलेट कर रहा है। अगर आप खुद से उन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, खुद से अपनी इच्छा के अनुसार अपने विल पावर के हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब आप देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपने इस टैब पे, मैंने ये हाथ का मूवमेंट किया, मैं ये हाथ ऊपर ले रहा हूँ, हाथ आगे ले रहा हूँ, तो मैं ये अपने विल पावर के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये जो मसल्स इन मूवमेंट्स में काम कर रही है, इन मसल्स को आप कहते हो वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मतलब क्या होता है, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती है। हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, मैं सर घुमा रहा हूँ, गर्दन ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो इनमें जो मस्कुलर मूवमेंट्स हो रहे हैं ये सारी की सारी वॉल्यूंटरी मसल्स की वजह से होता है। और वॉल्यूंटरी मसल का एक ही एग्जांपल है स्केलेटल मसल्स, ये आपको ध्यान रखना है। मैं इनको वापस सबको जोड़ के बताऊंगा। वॉल्यूंटरी मसल का एक ही एग्जांपल है, वो है स्केलेटल मसल्स। इसलिए जब आप बचपन में स्केलेटल मसल्स पढ़ते थे तो ब्रैकेट में लिख देते थे वॉल्यूंटरी, क्यों, क्योंकि वो वॉल्यूंटरी होती है। और इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, यानी जिनका काम अपने आप होता है, उनके दो एग्जाम्पल्स है स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब स्मूथ मसल्स कौन सी हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई विसरल मसल्स, जो आपकी बॉडी विसेरा में। अब आप देखें इस बात को, आपकी जो विसरल मसल्स है, जैसे आप समझो स्टमक की बात कर लेते हैं, या हम बात कर लेते हैं इंटेस्टाइन की, या आप अपने ब्लड वेसल्स की मसल्स की बात करो, तो क्या उनका कॉन्ट्रैक्शन हमारी विल के अकॉर्डिंग होता है? नहीं, वो तो अपने आप ही रेगुलेट होती है ना। आपका नर्वस सिस्टम खुद ही उनको रेगुलेट कर लेता है, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स होगी। और दूसरा इसका एग्जांपल है कार्डियक मसल्स। कौन सा एग्जांपल है? कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल भी क्या हम हमारी इच्छा से थोड़ी रेगुलेट करते, कार्डियक मसल्स अपने आप आपके जो है ना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती है। तो कार्डियक मसल्स भी किसका एग्जांपल हो गया? इनवॉल्यूंटरी मसल्स का एग्जांपल हो गया। अब देखो क्या है कि कंफ्यूज क्या होता है, पता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ये बोलते हैं कि सर स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंटरी मसल है क्योंकि वो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती, हम उसे कंट्रोल करते हैं, और स्मूथ मसल और कार्डियक मसल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है, तो इनवॉल्यूंटरी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस बात को आप समझें। देखो मसल कोई भी होगी, समझना अच्छे से, मसल कोई भी होगी, कंट्रोल तो नर्वस सिस्टम से ही हो चलता है उनका। ये है कि वॉल्यूंटरी मसल्स आप अपने विल के हिसाब से कर सकते हो। करेगा तो CNS ही, करेगा तो ब्रेन ही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार। जबकि इनवॉल्यूंटरी मसल्स ब्रेन अपने आप करवाता है। जैसे अभी आप इसमें एक चीज़ को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों ही मसल्स जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है ना इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्केलेटल मसल्स या वॉल्यूंटरी मसल्स की बात करें तो आप सुनना अच्छे से इसको, और यहाँ डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा नर्वस सिस्टम के बीच में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम सुना होगा आपने एक, तो जो आपकी वॉल्यूंटरी मसल्स है इनका कंट्रोल सोमैटिक नर्वस सिस्टम के पास है, और जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स है इनका कंट्रोल है आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास में। आपने सुना होगा कि नर्वस सिस्टम के टाइप्स सुने होंगे, ठीक है, मैं एक बार आपको फटाफट बता देता हूँ। नर्वस सिस्टम के जो आप टाइप पढ़ते हो तो उसमें आप पहला तो कहते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और दूसरा जो टाइप है उसको आप कहते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपकी बेसिकली सारी नर्व्स आती है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो PNS के फिर दो फर्दर टाइप होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम
और एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के भी फिर फर्दर 2 टाइप पढ़े होंगे आपने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपने नर्वस सिस्टम में इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रहेगा कि दोनों ही मसल्स को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। अब मैं जाता हूँ, बारी बारी से काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमने 3 अलग अलग टाइप्स पढ़े, यानी नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेस पे, या इनकी लोकेशन के बेस पे, या फिर इनके अपीयरेंस के बेस पे, उन तीनों को मैं शामिल करके अब आपको बताता हूँ। तो स्केलेटल मसल्स कौन सी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स है स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है, और वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी। चलो बढ़िया। फिर बात करते हैं हम विसरल मसल्स की, बात कर लेते हैं। तो विसरल मसल्स अपीयरेंस के बेस पे कैसी है? स्मूथ मसल्स, और नेचर ऑफ रेगुलेशन के बेस पे कैसी है? इनवॉल्यूंटरी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई विसरल मसल्स, यानी आपकी बॉडी की ऑर्गन्स में जो मसल्स है, ब्लड वेसल्स, डक्ट्स, उनमें जो ट्यूब्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। और तीसरी कौन सी है? कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल अपीयरेंस के बेस पे तो कैसी है? स्ट्राइटेड, क्योंकि इनमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है। और फंक्शन के बेस पे कैसी है? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। तो आप फाइनल अब आप इसको याद कर लें, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। मैंने ये टाइप्स इसलिए आपको अलग अलग बताया ताकि आपको पता हो कि विसरल मसल का नाम विसरल क्यों रखा गया, स्मूथ मसल को स्मूथ क्यों कहा गया। ठीक है, तो एग्जैक्ट लॉजिक तक पहुंचने के लिए हमने इसको हल्का सा डिटेल में स्टडी किया। तो ये था अपना इंट्रोडक्शन टू मसल्स। हमने इसमें टाइप्स देखे, और अब हम लोग क्या करेंगे, ये जितनी भी मसल्स हैं ना यहाँ पे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इन तीनों को बारी बारी से पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। स्केलेटल मसल्स को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। फिर स्मूथ मसल्स के स्ट्रक्चर पे भी बात होगी, कार्डियक मसल्स को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। ये जैसे जैसे हम इन लेक्चर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनको स्टडी करते रहेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग अस। अब आपको किसी भी तरह के कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे यहाँ इस मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।